नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद निमेश के चैनल में। दोस्तों, याची प्रकरण जो चल रहा है उसके मुख्य बिंदुओं को लेकर के मैं आज आपके बीच आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे विचार आपके मन में हैं और सबके मनों के जो विचार हैं उनको तो मैं संतुष्ट नहीं कर सकता। आपके सबके अपने-अपने विचार हैं, लेकिन मेरे भी अपने ही ऐसे ही आप जैसे आपके विचार हैं, ऐसे ही विचार मेरे हैं इस भर्ती को जो चल रही थी 2011 की उसका जो अब याची प्रकरण जो चल रहा है उसको लेकर के कुछ बिंदु हैं। सबसे पहला जो मेरे जो विचार से क्योंकि आप लोगों का बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि डाटा के नाम पर जो व्याकुलता है कि डाटा कितना है, कैसा है और उसमें करेक्शन के लिए ये बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में हैं और नए-नए और जो याची मेकर्स घूम रहे हैं आजकल दिल्ली उन सब के पोस्टों से, उन सब की बातों से आप जो है भ्रमित हो जाते हैं और सही व्यक्ति को भी फिर परेशान करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आपका नाम 2017 से पहले किसी भी आईए में था और आज भी आप कोर्ट के समक्ष हैं, तो जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आएगा, वो आप पर भी लागू होगा, आप उससे अछूते नहीं रहेंगे। अब मेरे आज के कहने से कुछ लोगों में ये रहेगा पैदा होगा कि क्या 16 दिसंबर 2025 तक जो प्रेज़ेंट में याची हैं आज की डेट में, क्या वही कंसिडर होंगे या नए भी होंगे? तो देखिए इसमें मेरा जो मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना जो है, ये सब लोगों से इतर है। वो सब लोगों से इतर क्यों हैं? क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो संजय करोल जी की बेंच ने जिस दिन डेट लगी थी, तो कब कहा था कि जो लोग आज रात्रि तक भी हैं, आप उनको कंसीडर करिए। तो ये नहीं कहा कि अब नहीं आएँगे या ये नहीं कहा कि आने वाले जो कंटेंट रहेंगे, उन पर रोक रहेगी। इस पर बहुत सारे लोगों का अलग-अलग मत है, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ और 99% सच्चाई भी है कि देखिए उस समय जो सुनवाई चल रही थी तो वो तब तक का ही बात करेंगे कि आज के डेट में जो है। अब 22 तारीख में जो होगा वो 22 की बात करेंगे कि 22 तक कोर्ट के समक्ष कौन है, क्या है, कितनी संख्या है और ये मुद्दा 22 में ही स्पष्ट होगा। लेकिन मैं फ़िलहाल कह सकता हूँ कि कोई रोक नहीं थी, कल भी रोक नहीं थी और आज की डेट तक भी कोई रोक नए याचियों पर नहीं है, बशर्ते वो 2017 का होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि मैं याची बना रहा हूँ और कोई मुझे कॉल करे। मुझे इसके नए याची बनाने के लिए कोई भी कॉल ना करे, मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन आपका मन का भ्रम दूर कर देता हूँ कि आज की अभी 22 जनवरी 2026 में जो सुनवाई रहेगी, उसमें आप देखना कि या तो सभी कंसिडर होंगे और खैर मैं इस पे आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन आप कोर्ट के समक्ष हैं यदि उस जब तक तो आपको कोई आपत्ति उनको जज साहब को भी आप कंसिडर करने में शायद कोई अब गुरेज नहीं रहेगा। कारण उसका सीधा-सा है क्योंकि न्याय माँगने को आप भी गए हैं और वो लोग भी गए हुए हैं, लेकिन वास्तव में पहला हक उन लोगों का बनता है जो काफ़ी दिनों से लड़ रहे थे और इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब आप जागे हो और जाग कर के 1000 2000 किसी को दे कर के कहते हो कि मैं भी इस याची की लड़ाई को बड़े 10 साल से लड़ रहा हूँ, 12 साल से लड़ रहा हूँ, 9 साल से लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं, अगर आप लड़े होते तो आज 16 दिसंबर से पहले होते। ख़ैर, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाता, आगे। दूसरा ये है कि अब डाटा कितना है, कैसा है? तो डाटा देखिए अगर 2000 जो 16 दिसंबर 25 तक का रहे, तो मैं समझता हूँ कि 8, 9, 10, 11, 12 हज़ार तक जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखना कि ये जो असली जो डाटा रहेगा जब जो कोर्ट के समक्ष गया हुआ है जब सुनवाई होगी और वो कंसिडर भी रहेंगे, तो आप देखना 30 से 35 हज़ार आपको वहाँ दिखाई देंगे और उन लोगों के दिखाई देंगे जो नए-नए डेली आते हैं और कहते हैं और बहुत सारा ज्ञान देते हैं और शाम के समय याची बनाते हैं। वो लोग ही इस पे भीड़ को बढ़ा रहे हैं। बाकी लोग उन्हीं लोगों का कार्य है। ख़ैर मैं इस पे और ज़्यादा नहीं जाता, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि अब कोई कहता है क्या अ, मेरा करेक्शन क्या है? तो करेक्शन का मैं समझता हूँ कि देखिए करेक्शन का भी कोई ऐसा ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि सरकार जब अगर वो कोई आदेश होता तो सरकार अपने आपसे एक सर्टिफ़ाइड कॉपी लेगी और नियुक्ति प्रक्रिया हेतु एक प्रत्यावेदन भी लेगी और उनके सुधार का ही महत्व रहेगा। ये हमारे बीच में एनएससीटी सेल्फ केयर का भी लोगो और इसी बीच अगर हम करते हैं कि
अब मैं अगर याची कोई आइए छूट गया, कोई आपकी मात्रा है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क अभी है नहीं। मैं समझता हूँ कि जो प्रत्यावेदन लिए जाएँगे, जब सरकार को कोई आदेश होगा, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएँगी। दूसरा, क्या सरकार का रुख क्या है? देखिए, मैं इस पर अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहता हूँ कि सरकार का जो फ़िलहाल रुख है, जो अभी सूचनाएँ मिल रही हैं, वो 1100 के शेष की बात को लेकर के जो सरकार है, वो स्वीकार करने जा रही है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। 1100 का मामला था, यहाँ तो इतने सारे लोगों का नौकरी देने की बातें हो चुकी हैं कोर्ट में। तो ख़ैर, ये अपनी तरफ से तो एक पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगी सरकार कि 1100 के शेष को देकर के मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जाए। परंतु इस समय जो है संजय करोल जी एक देवता के रूप में हम सब लोगों के, आप सब लोगों के, हम सब लोगों के प्रहरी बन चुके हैं, और वही कोई अब निर्णय लेंगे, और उनका फैसला सरकार को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है। अब उनके सामने इस समक्ष ये ज़्यादा प्रश्न नहीं है कि याची कितने हैं, वो कैसे करते हैं, एडहोक पर करते हैं या क्या वो रुख अपनाते हैं, किस तरह याची को नुक्ते देना चाहते हैं, वो उनके निर्णय पर भी निर्भर करेगा। और ज़्यादा खींचातानी हुई तो सारी चीज़ें समाप्त भी हो सकती हैं। वैसे 001% है, क्योंकि अगर ज़्यादा खींचातानी हो तो जज साहब खुद कहेंगे कि ये तो कोई लीगली पॉइंट पे कहीं नहीं बनता, और एक बार कह दिया खारिज तो चट हो रहा, हटो हटो यहाँ से चलो, तो कोई आपका लीगल अधिकार नहीं बनता। इसलिए आँख बंद करके जो स्वीकार करके, शहर स्वीकार करके उसे ले लीजिए। जो माननीय संजय करोल साहब देंगे उसको शहर स्वीकार करिए, चाहे वो कोई भी आदेश हो, उसको सहज स्वीकार करें। मेरे तो यही सब लोगों से अपील रहेगी, और यह भी अपील रहेगी कि देखिए, आप बेशक नई याची आप बना रहे से हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोर्ट के समक्ष यही रखना है कि 16 तारीख तक कितने लोग थे और 16 के बाद से इतने लोग हैं। फिर जज साहब का अपना मन है कि वो उन्हें भी कंसीडर करते हैं या नहीं करते। फिलहाल आज तक भी ना रजिस्ट्री में रोक है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश में रोक आई थी। तो इसलिए भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी गरीब उस समय आपके साथ हमेशा लड़ा हो, और आज वो किसी कारण से आपसे नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आज उसे पता चला है, तो कृपया उसको भी उसका इससे गुमराह ना करें कि आप कोर्ट के समक्ष जा ही नहीं सकते। वो जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई इस पर निर्णय नहीं आया है, और निर्णय से पहले जो भी कोर्ट में रहेगा वो उस पर प्रभावी होगा। आप मुझे आज से लेकर के 21 तारीख तक गलत कह सकते हैं, मुझे इधर-उधर की बातें कह सकते हैं, लेकिन आप 11 तारीख 21 तारीख के बाद जब 22 तारीख आएगी, तो उसमें आप देखेंगे कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, जो हम लोगों को कह रहे थे ये है, वो है। आप लेकिन अब कोर्ट ने भी जो है एक पैरामीटर की बात करी थी, लेकिन वो भी पैरामीटर पे जाना नहीं चाहते थे, और